वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज की वीडियो, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर लेक्चर वाइज आपको सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको एमजीटी 111 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 है। इसमें सबसे पहले एक जो फाइनल स्टेप होता है स्टैंडर्ड हायरिंग सीक्वेंस के अंदर एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए, वो फाइनल स्टेप क्या होता है? वो होता है जॉब ऑफर की जाती है। उसके बाद एक जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है सिविल सर्वेंट्स को, इससे पहले कि उनको फॉर्मली तौर पे पोस्ट किया जाए, उनकी जो भी जॉब है, उनकी जो भी ड्यूटी है इन देयर ऑक्यूपेशनल ग्रुप, वो जानी जाती है किसके तौर पे? वो ट्रेनिंग क्या है असल में? वो है प्री सर्विस ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो कि सर्विस से पहले है, जॉब से पहले है। उसके बाद लेक्चर 24 ये कि द प्रोसेस है, जब जो प्रोसेस है इवेल्यूएट करने के लिए एम्प्लॉय वर्क जो है एक पीरियड के ऊपर के डिटरमाइन करें कि ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हुए कि नहीं हुए, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक किया जाता है, यानी कि एक तरह से एम्प्लॉय को। उसके आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है 4 C's में से HRM मॉडल के? वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जारी बात है 4 C's में से नहीं है HRM के। लेक्चर 25 में एक है जो फेडरल पब्लिक कमीशन है, सर्विस कमीशन FPSC, वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स की कौन सी पोजीशंस की है? BS 15 और जो उससे अबव के जो स्केल हैं उनके लिए। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन उसको कंसिडर किया जाता है एक एक्सटर्नल कंट्रोल मैकेनिज्म जो है सिविल सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए? वो है जुडिशरी। अब लेक्चर 26 ये कि एडम स्मिथ के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है वो प्रिंसिपल नहीं है अच्छे टैक्सेशन का? वो ये कि गुड टैक्स शुड बी बेनिफिशियल होने चाहिए। अब ये कि विच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट पब्लिक फाइनेंस का? उसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि पब्लिक बजट अप्रूवल, फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल सिस्टम, वो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट लिए कि लेक्चर 27 में एक फॉर्मल स्टेटमेंट जो इनकम और एक्सपेंडिचर का यूज़ किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट जो है फाइनेंशियल कंट्रोल का, मैनेजमेंट का, उससे मुराद क्या है? वो है बजट। उसके बाद ये कि सेल्स टैक्स जो है वो एग्जाम्पल इनमें से किस तरह की टैक्सेशन की? वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। लेक्चर 28 ये कि कौन सी बजटरी अप्रोच जो है वो प्रिज्यूम करती है कि बजट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए वो हो जीरो, और रिक्वायर करता है फ्रेश एस्टिमेट के वो हो वर्कआउट, वो है जीरो बेस्ड बजटिंग। अब ये कि जो फंड है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंदर तमाम रेवेन्यूज, लोन्स और मनी है रीपेमेंट ऑफ लोन से, वो कहलाया जाता है क्या? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। लेक्चर 29 ये कि एनएफसी जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है डिसाइड करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स है जिसको कलेक्ट किया फेडरल गवर्नमेंट ने किनके दरमियान? फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के दरमियान। अभी नेक्स्ट ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फिजिकल फंक्शन की, टैक्स कलेक्शन की, रिसोर्सेज की, कॉन्स्टिट्यूंट्स यूनिट्स के दरमियान एक फेडरेशन की जानी जाती है किसके तौर पर? फिजिकल फेडरेशन के तौर पर, फेडरलिज्म। और उसके बाद नेक्स्ट ये कि लेक्चर 30 में कि सम टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल रूल का, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है जो कि होल्ड करता है पब्लिक ऑफिशियल को अकाउंटेबल उनके अपने ऑफिशियल एक्शन के लिए, उसको डिफाइन किया जाता है किसके तौर पर? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के तौर पर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो मेथड है इंटरनल कंट्रोल का सिविल सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए? वो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। लेक्चर 31 में ये कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो है प्राइमरीली तौर पे असेस करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया, उसके जो प्री डिटरमाइंड गोल हैं वो किसके साथ? इकोनॉमी के साथ, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। उसके बाद ये जो टर्म है जिससे मुराद ये कि कैसे रिसोर्सेज जो है उनको एलोकेट किया गया और यूटिलाइज़ किया गया एक एंटिटी से ताकि अचीव किया जाए उसके गोल, वो है क्या? वैल्यू फॉर मनी। लेक्चर 32 ये कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की, मैस्लो की जो हायरार्की नीड है, एक पर्सन जो है वो मोटिवेट होता है कि वो फुलफिल करे एक अपनी हायर लेवल नीड ओनली आफ्टर, हायर लेवल नीड फुलफिल कब होगी? कब देयर लोअर लेवल नीड आर सेटिस्फाई, जब लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई होंगी तब। उसके बाद ये कि रिफ्यूजिंग अ हाई पेइंग ट्रांसफ़र, रिफ्यूज़ कर देना हाई पेइंग ट्रांसफ़र टू स्टे क्लोज, ताकि क्लोज रहा जा सके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। ये एग्जाम्पलीफाई करता है कि स्ट्रॉन्ग किस चीज़ को? नीड फॉर एफिलिएशन। ये भी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, एफिलिएशन की जो नीड है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।